नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां जिले में जाफरपुर स्थित पावर हाउस के पास अभिषेक दुबे के निर्देशन में संचालित शिवराध्या आईएएस एकेडमी की नई कोचिंग की शुरुआत हुई है, जिसमें दिल्ली से आए हुए योग्य टीचर अब ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बच्चों को आईएएस बनाएंगे। आपको बता दें तो जिले के जाफरपुर स्थित पावर हाउस के पास शिव आराध्या आईएएस एकेडमी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बातचीत में फाउंडर अभिषेक दुबे ने बताया कि आजमगढ़ में हम लोगों के द्वारा आजमगढ़ को एक नई पहचान दी जा रही है, जिसके कड़ी में शिवराध्या एकेडमी की शुरुआत हुई है। जिसके कड़ी में 11 मई को एक सेमिनार का आयोजन हरिऔध कला केंद्र में किया जा रहा है। उसमें चीफ गेस्ट के रूप में देवांश मोहन द्विवेदी, इनका यूपीएससी में 333वां रैंक है, और मुकुल दुबे यूपी पीसीएस रैंक 48 आ रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि शिवराध्या एकेडमी का उद्देश्य है कि जो भी किसी कारणवश दिल्ली, लखनऊ और प्रयागराज नहीं जा पा रहा है, वह जाकर एक बार हमारी एकेडमी से जुड़े। आगे उन्होंने बताया कि जो सुविधा दिल्ली में मिलती है वह हमारे संस्थान में जरूर मिलेगी। हमारे संस्थान में सारे टीचर दिल्ली से आकर यहाँ पर पढ़ाएंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है फाउंडर अभिषेक दुबे ने, आप सुनिए। जहाँ आप जुड़े क्या फायदा उनको होगा? देखिए, मैं छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा। रूरल और अर्बन बैकग्राउंड से यूपीएससी मतलब इस एग्ज़ाम की तैयारी से ऐसा कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको जैसा पता है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि असली भारत हमारा ग्रामीण सेक्टर में बसता है। असली भारत जो है हमारा ग्रामीण एरिया में है हमारे। तो हम चाहते हैं कि ग्रामीण सेक्टर के जो भी प्रतिभावान व्यक्ति हैं, जो भी किसी भी कारणवश उनको वंचित रह जाते हैं, दिल्ली नहीं जा पाते हैं, दिल्ली के खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वहाँ के फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी भी कारणवश वहाँ नहीं, स्वास्थ्य की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वो नहीं रह पाते। जैसा कि हम लोगों ने, मैं बता दूं आपसे, मैं 10 साल दिल्ली रहा हूँ, तो मैं वहाँ की सब चीज़ों से हमें जानकारी है, मैं परिचित हूँ वहाँ के हर चीज़ों से। तो वो चीज़ें जो वहाँ पे हो सकती नहीं हो, जो यहाँ पे नहीं हो पा रही हैं, उसको हम लोग दिल्ली से उतार करके आजमगढ़ में किया जाने की कोशिश की जा रही है। रही बात रूरल सेक्टर की, इस समय की जो मैं इधर रिसेंटली मैं अगर आप लोगों का यूपीएससी के रिजल्ट के बारे में बता दूं, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जो है वो ग्रामीण परिवेश से ही क्वालिफाई कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ग्रामीण परिवेश से क्वालिफाई कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ग्रामीण परिवेश में जो भी प्रतिभावान व्यक्ति हैं, उनको रिजल्ट को निखार करके यूपीएससी के पीडीएफ के लिस्ट में उनका नाम डाला जाए। फीस क्या होगी? सर, यहाँ की फीस बहुत नॉर्मल 40,000 रखी गई है, पूरी प्री मेंस इंटरव्यू कंप्लीट। और रणनीति क्या है यूपीएससी के लिए? हमारी संस्था की रणनीति देखिए, यहाँ के बच्चों के लिए, जैसा कि हमारा एक ऑलरेडी बैच चल रहा है, बच्चे थोड़ा सा अभी यहाँ पे जैसे जो दिल्ली में बच्चे जाते हैं वो वेल मैच्योर्ड और ट्रेंड होकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे बच्चे जो सिर्फ लोकल, जो पूर्वांचल के अपने सारे बच्चे हैं, उनमें थोड़ा सा भी ये है कि जो पहले जानकारी नहीं थी उनको, जो अवेयरनेस नहीं था उनको हम लोग अब धीरे धीरे अवेयरनेस दे करके एनसीईआरटी को स्टार्ट करके उसको कंप्लीट किया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ऑलरेडी एनसीईआरटी कवर कर चुके हैं, उनको ऑलरेडी प्री की तैयारी कंप्लीट किया जा रहा है, मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस किया जा रहा है। मैंने इन लोगों को बोला है कि इंटरव्यू के लिए मैं जिस तरह से आजमगढ़ में आपने पैनल लगते हुए देखा, वो दिल्ली में पैनल लगते हुए देखा है, मैं आजमगढ़ में इसी तरह से मैं आप लोगों को, जितने भी इंटरव्यू बोर्ड मेंबर होंगे, जो भी बड़े बड़े कोचिंग से जितने भी एक्सपीरियंस लोग जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनको मैं चाहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करके मैं यहाँ उनको बुलाऊंगा और यहीं पे इंटरव्यू बोर्ड मेंबर बनेगा और इंटरव्यू सारी चीज़ें, इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस यहीं पे कराई जाएगी। मेंस के लिए हम लोगों ने अलग से एक हॉल बनाया हुआ है, उसमें प्रैक्टिस होती है। प्री का ऑलरेडी क्लास चल रहा है, प्री मेंस जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें चल रही हैं हमारे यहाँ। देखिए, एक चीज़ और भी है कि क्लास तो ऑलरेडी जो करते हैं बच्चे करते ही हैं, उनके लिए लाइब्रेरी भी यहीं पे है, उनको कहीं नहीं जाना है। लाइब्रेरी भी उसी कॉस्ट में, कोई अदर कॉस्टिंग नहीं हम लोगों ने ऐड किया हुआ है। आप जो है एडमिशन लेंगे, देन आफ्टर जो है आपको क्लास हुआ, क्लास के बाद आप जो है लाइब्रेरी में आ सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा होगा, लाइब्रेरी में है सब, वहाँ पे सारी पुस्तक, जो भी जितने सारे बुक्स हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हम बुक्स भी अपनी तरफ से दे रहे हैं। और कौन-कौन लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से आप? जैसा कि हमारी टीम में मैं आपसे बताता हूँ कि पूरी दिल्ली से जितने भी सारे हमारी टीम मेंबर हैं वो कंप्लीट दिल्ली से हैं। सब लोग दिल्ली से यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ रिसर्च फैकल्टी नाम की एक रिसर्च फैकल्टी एक अलग सेंटर है, जिसमें कि आप लोग देखना चाह रहे हैं, राहुल सर हैं, जो ऑलरेडी अभ्युदय क्लास पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट की जो स्कीम है अभ्युदय में, वो ऑलरेडी उसमें पढ़ाते हैं। वो इसमें आप हैं, आप रोहित सर हैं और आप आशीष सर हैं,
ये सब लोग रिसर्च फैकल्टी, जो लोग यहीं के लोग हैं, ये लोग हर चीज़ पे रिसर्च करते हैं। उसके लिए जो दिल्ली से टीचर आते हैं उनसे ये लोग सीखते हैं और फिर बुक्स के द्वारा रिसर्च करके उसमें क्वेश्चन निकालना, मेंस के आंसर राइटिंग के कंटेंट प्रोवाइड करना, क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस टेस्ट बनाना, मेंस के लिए कौन कौन से कंटेंट कहाँ से होता है वो करना, द हिंदू का करंट अफेयर्स के जो हैं वो डेली पब्लिश करना यूट्यूब पे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुविधाएं जो ऑलरेडी दिल्ली में होती है, वो सब सुविधाएं यहीं पे दी जाती हैं। वर्तमान समय में आपकी जो क्लासेस मेरा नाम पूजा चौहान है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो टीचिंग का अनुभव है वो मेरा 7 सालों से ज़्यादा का अनुभव है और दिल्ली के कई संस्थानों में मैं अपनी सर्विस दे रही हूँ। जब मुझे पता चला कि आजमगढ़ में अभिषेक सर का इतना अच्छा एक इनिशिएटिव हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे भी इसका एक पार्ट बनाया। सो बहुत थैंक यू उसके लिए। और यहाँ पे जो इनिशिएटिव है ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जनरली इंडिया के चाहे किसी भी कॉर्नर की हम बात करें तो बच्चों के माइंड में रहता है कि अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है सो दिल्ली इज़ द बेस्ट प्लेस, उसके अलावा कहीं और से सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है। एक्चुअली कोई जगह किसी को आईएएस नहीं बनाती, उसका पूरा जो एनवायरनमेंट होता है वो किसी बच्चे को आईएएस बनाता है। और एनवायरनमेंट में हम सबसे पहले जो चीज़ कंसिडर करते हैं वो है कि गाइडेंस देने वाले कौन हैं, तो कितने अच्छे तरीके से उनको गाइडेंस मिल रहा है। तो जैसे कि शिवराध्या आईएएस एकेडमी में सभी जो टीचर्स हैं दिल्ली से हैं, मुझे भी उसका एक हिस्सा बनने का मौका मिला। तो अच्छी अच्छे टीचर्स का गाइडेंस बच्चों को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे जो मैंने इतने दिनों में लगभग 1.5-2 महीने हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए, यहाँ के आसपास की चीज़ों को भी मैंने ऑब्जर्व किया, बच्चों के लेवल को भी मैंने ऑब्जर्व किया। तो मैंने देखा कि जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा एक डाउट रहता है कि हम गांव से हैं, आजमगढ़ में हैं, कि कर जाएंगे क्या क्वालिफाई, फिर दिल्ली जाना पड़ेगा क्या यहाँ से। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से दिल्ली जाने की। वहाँ जाने के बाद भीड़ का हिस्सा बन के कन्फ्यूज होने से, इतने स्टडी मटेरियल, इतने सारे इंस्टीट्यूट, ये सब देखने से एक डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट होती है, डाइवर्जन होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो एक बेहतर है कि यहाँ एक शांत माहौल है, पूरी टीम मिल रही है, वही इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है, स्टडी मटेरियल भी उसी लेवल का है, हिंदी हो या इंग्लिश दोनों मीडियम पे इक्वली फोकस किया जा रहा है। और जब हम पढ़ाते हैं तो भी हम दोनों ही लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, नोट्स भी दोनों लैंग्वेज में बनाए जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ के बच्चों के लिए और डेफिनेटली इसका पार्ट बनना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और पेरेंट्स के लिए भी मैं कहूँगी कि एक बार अपने बच्चों के लिए मतलब उनको इस जगह पे एक बार अपने बच्चों को भेजना ज़रूर चाहिए, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करना, यूपीएससी को बेसिक से स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी सिविल सर्विस का पार्ट बनना चाहते हैं या अपने बच्चों के लिए ये एक करियर सोच रहे हैं, उनको एक बार यहाँ पे ज़रूर अपने बच्चों को भेजना चाहिए। और जब वो भेज देंगे 6 महीने साल भर जब वो बच्चा यहाँ पढ़ेगा तो वो खुद समझ में आ जाएगा कि अब दिल्ली की ज़रूरत है, वो सारी सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। थैंक यू।